तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बसपा के प्रदेश अध्यक्ष जो कि नाराओं के साथ यहाँ पर गोरखपुर जनपद थाना शाहजहानाबाद क्षेत्र ग्राम बक्सा में इनका आगमन हुआ है। और ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि जो अपराधी के लिए ये लोग नारा दे रहे हैं कि फांसी का मांग कर रहे हैं। आप सीधे आप बक्सा से डायरेक्ट देख पा रहे हैं जो कि और यहाँ पर जो भी यहाँ पर नेता प्रतिनिधि और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आज बसपा के प्रदेश अध्यक्ष जो कि यहाँ पर उनका आगमन हुआ है बक्सा में, और जो कि आप देख सकते हैं ठीक है। और यहाँ पर जिस प्रकार से देख पा रहे हैं बसपा प्रदेश अध्यक्ष जो कि जो कि बंद करो हत्यारे को फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो। इस विषय में जो बोल रहे हैं फांसी दे उसके विषय में थोड़ा बताएंगे। अभी तक मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ 24 से 36 से 48 घंटे से ऊपर हो गया है, 85 घंटे लगभग हो गए, 85 घंटे हो गए, लेकिन अभी शासन प्रशासन इतना ढीला है कि अभी तक कुछ एक सुराग नहीं निकाल पाया सरकार। बच्चे तक अभी किसी परिवार को कुछ नहीं पता चला कि कितने में इतना दर्दनाक मर्डर किया है। इसीलिए हमारे पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय हमारे नेतागण आए हैं यहाँ पे, परिवार से मिलेंगे, उसके बाद परिवार से हालचाल अपना जो भी दुख सुख है अपना संवेदना प्रयोग करेंगे, उसके बाद शासन प्रशासन से उनसे भी मिला जाएगा। धन्यवाद सर आपका। और जैसे कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष जो कि आए हुए हैं उनका आगमन हुआ है शाहजहानाबाद थाना ग्राम सभा बक्सा में, जिस प्रकार से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और आप देख पा रहे हैं लगातार कैमरे की, और उस अपराधी की खोज करने फांसी की मांग किया जा रहा है। और लगातार आपको कैमरे के माध्यम से हम दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष गोरखपुर जनपद थाना शाहजहानाबाद के क्षेत्र ग्राम सभा बक्सा में, और जो 2 नाबालिग बच्चों की हत्या कर दी जाती है, अभी तक अपराधी को नहीं पकड़ा गया है। अब ऐसे में इनके घर पर जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं इनका आगमन हुआ है घर पे। क्या कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा जगह दीजिएगा भाई, जाने दो भैया, थोड़ा जगह दीजिए। देखिए अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं, कुछ आश्वासन क्या दिया जा रहा है अध्यक्ष जी के द्वारा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बसपा के। तो दूसरे सर ठीक है, और आप देखते रहिए, हम आपको पूरी जो भी बात हो रही है मैं आपको दिखाने को। माइक तो कैसे पहुंचेगा? कड़ी से कड़ी सजा होगी, इसके लिए आप फांसी होनी चाहिए, फांसी, और उनको किसी तरह बख्शा नहीं जाएगा। माननीय भाई जी ने यही कह के भेजा है, ये जो भी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी उनको। बाकी तो अब जो हुआ उसको तो कुछ टाल नहीं जा सकता, लेकिन बहुत गलत हुआ है। तो इन बच्चों की क्या गलती थी, छोटे छोटे बच्चे थे। राहुल क्या आप लोगों को क्या लगता है कि कोई इस तरह कोई इधर जा, इधर उन बच्चों से इधर जा, हो सकती है? जा मर्दे हटा दा, सब दिन बना खींची हैं, भेजा है, न्याय मिलेगा, ठीक है। पूरी तरह से हम लोग सब साथ में। सुधीर भाई कहाँ नहीं, ये तो कर देना चाहिए। आज 4 दिन बीत गया है, आर्थिक मदद की बात की है, अगर कुछ नहीं हुआ ये चीजें हैं कि अभी तक हुआ नहीं। देखिए ये सब कुछ होगा, भाई जी ने भेजा है। अभी आपने देखा था कि इस तरीके पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। खास तौर पर हमारे गरीबों के साथ इस तरह के अत्याचार लगातार हो रहे हैं।
अभी आप लोग मालूम हुआ होगा कि जौनपुर गए थे, वहाँ 2 हमारे पति पत्नी जो थे एक परिवार के, दोनों को हत्या कर दी गई। 8 दिन तक लाश नहीं बरामद हुई थी। फिर माननीय भाई ने संज्ञान में लिया तो 8 दिन के बाद उनकी लाश बरामद हुई। और इसी तरह अभी आपके रायबरेली में घटनाएं तो खूब हो रही है। इसमें भाई संज्ञान मिलेगी और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और निश्चित है आज 4 दिन बीत गया, हम लोग को नहीं तकलीफ है इस तरीके से। यहाँ है कोई अधिकारी नहीं आए, वो आएंगे भी नहीं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है, उस तरह तो बोलते हैं कि मैं खोद कर निकाल लेता हूँ मुलजिमों को, लेकिन आज उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी है ना इस जिले के, तो उनके दबाव में अधिकारी भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। लेकिन बात की जाएगी बच्चे के नहीं किसी भी तरह, ठीक है ना? देख पा रहे हैं भीड़ है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, दिखाना तो है। भीड़ हो या कुछ भी हो, अच्छा वो बच्चा यहीं रहता था, अच्छा आया अरे सर कैसे हैं? क्या हाल है सर? एक मिनट जगह दीजिए। मीडिया भैया जाइए, आप लोग जाइए के अंदर जी, पीछे होइए, मीडिया जाइए, पीछे हो जाइए। कैमरा चालू कर लीजिए, कैमरा चालू भैया। आगे असलम थोड़ा सा आप लोग पीछे होइए, थोड़ा सा आप लोग पीछे आ जाओ। अंदर में थोड़ा पीछे होइए ना, जगह बनाइए। पीछे हटिए भैया, थोड़ा सा पीछे होइए, पीछे हटिए आप लोग। भाई एक आदमी माइक पकड़ने के लिए आ गया तो सही हो जाएगा। आप उधर आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आप इधर इधर आ जाओ कि माँ है सामने ए भाई पीछे आप लोग रहना है, जगह बना लीजिए भैया। ये एक बहुत बड़ी घटना घटी है और सीएम के शहर के बगल का घटना है जी। देखिए ये बहुत दुखद घटना है। 2 मासूम बच्चों को जिस तरीके से संज्ञान में जो बात आई है, यहाँ के लोगों से जानकारी जो मिली है कि उन दोनों मासूम बच्चों को निवस्त्र करके, मुंह में कपड़े उनके ठूस करके, बांध करके, जिस तरीके से घसीट करके उनकी हत्या की गई है, ये बहुत शर्मनाक घटना है। और जैसे ही इस घटना की जानकारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी को हुई है, तुरंत मान्या बहन जी ने परसों ही मुझे खबर आ गई, तो मैंने अपने लोगों से बात करके कहा कि घर चलेंगे, जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे, उनके परिवार से मिलेंगे। और निश्चित है कि मैं, क्योंकि जो सरकार चल रही है पूरी तरह से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जंगल राज कायम है। और ख़ास तौर पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका ये जिला है। और वो तो बोलते हैं कि मैं मुलजिमों को गड्ढे से खोद कर निकाल लेता हूँ, पाताल से भी निकाल लेता हूँ। लेकिन आज अगर एक मजलूम गरीब के बच्चों को इस तरीके से निर्दयतापूर्वक हत्या की गई है, तो मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि इन गरीब परिवार को आर्थिक सहयोग दिया जाए। और जो मुलजिम हैं, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मैं तो पाताल से भी मुजरिमों को खोज के लाता हूं, तो मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, आज 4 दिन हो गया है और इनके प्रशासन के लोग भी यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दबाव नहीं है कोई, प्रशासन भी पूरी तरह निरंकुश है। प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि ये गरीब परिवारों को आर्थिक मदद दी जाए। और निश्चित है कि मुलजिमों को आज 4 दिन जिस तरीके से बीत गया है, अभी तक कोई मुलजिम की जानकारी नहीं हो पाई, गिरफ्तारी नहीं हो पाई, ये बहुत दुखद है। सत्ता पक्ष के सांसद हैं यहाँ पर, अभी तक नहीं पहुंची थी बड़ी घटना। नहीं, ये सत्ता पक्ष के सांसद है, मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है और यहाँ के शासन प्रशासन के लोग, ये अगर ये गरीबों की कोई जान की कीमत नहीं है,
गरीब के दो मासूम बच्चों को इस तरीके हत्या हो गई और अभी तक ये संज्ञान में नहीं ले पा रहे हैं। ये पूरी तरह से इनकी सरकार नाकाम है, जंगल राज कायम है। मैं यहाँ के प्रशासन के लोगों से और मुख्यमंत्री जी से ये कड़े शब्दों में मांग करता हूँ कि इन गरीबों को न्याय दी जाए और जो भी मुलजिम हैं, जिस तरीके से वो ललकारते हैं ना, वो अपने जिले में अपनी ललकार आकर के दिखाएं कि 4 दिन हो गया मुलजिम किस गड्ढे में छुपे हैं, उनको ढूंढ कर लाना चाहिए। और ये मासूम बच्चों की जो हत्या की गई है निर्दयतापूर्वक, इन गरीबों को न्याय देना चाहिए। जैसा कि बताया जा रहा है बच्चे का गला घोटा गया और आधे नंग हैं, क्या निश्चित है, मुझे जो यहाँ के लोगों से जानकारी मिली है कि 23 तारीख को शाम को वो बच्चे शौच के लिए घर के बाहर गए थे और वो बाद में फिर दूसरे दिन 24 तारीख को उनकी लाश बरामद होती है सरसों के खेत में और नंगे अवस्था में मिलती है और उनके गले भी दबाए जाते हैं, गले पर भी जोर था उनके और उनको घसीटा गया है, गला को रेता गया। इतनी निर्दयतापूर्वक हत्या हुई है। सरकार सो रही है, मुख्यमंत्री जी कहाँ सो रहे हैं? ये क्यों फर्जी की बात करते हैं कि हम दलितों के साथ है, गरीबों के साथ है, मजलूमों के साथ है? ये गरीब नहीं दिखाई पड़ रहे मुख्यमंत्री जी को। इस पे मैं कड़े लहजों में मांग करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का तो ये जिला है, इसको संज्ञान में ले और आकर के जो मुलजिम हैं उनकी तमाम ऐसी एजेंसियां हैं उसके द्वारा जांच करा करके मुलजिम को तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और इन परिवार, क्योंकि गरीब परिवार, इनको आर्थिक मदद देनी चाहिए। चौथा दिन बीत चुका है, अभी तक कुछ भी कोई यही तो मैं बोल रहा हूँ। सर सुनिए, सजा नहीं चाहिए, वो लोग को फांसी चाहिए। मैं यही मैं कह रहा फांसी हूँ। चाहता हूँ, वो लोग को फांसी देखिए चाहिए, ये परिवार सजा। के लोग क्या बोल रहे हैं, परिवार की आवाज सुनाओ, मुख्यमंत्री जी सुने। और आज ये जो जनक्रोश दिखाई पड़ रहा है, अभी मैं चाहे कल ही- अमीर हो चाहे गरीब हो, उसको फांसी चाहिए। कल मैं अभी जब यहाँ खबर किया हूँ, एक दिन के अंदर पूरे गोरखपुर की जनता आज हमें रोड पे दिखाई पड़ी है। ये जनक्रोश है मुख्यमंत्री जी, इसको उनको संज्ञान में लेना चाहिए। उनके परिवार के लोग हैं, बताओ ये गरीब लोग, उनकी माँ है बच्चे की, क्या बोल रहे जरा इसको सुनो ध्यान से। हमको अपराधी को पकड़ के उनको फांसी सजा सुनाइए। इनकी मांग सुनो क्या है। उनको फांसी चाहिए। और जो और 4 दिन हो गया अभी तक अमीर का हो बच्चा चाहे गरीब का बच्चा, कोई भी जात का बच्चा हो, उसको फांसी सजा सुनाइए। नहीं नहीं, इस तरीके से हाथरस में हुआ, बनारस में हुआ, अभी जौनपुर में दो गरीब समाज की, हमारे शुल्काश के पति पत्नी की हत्या कर दी गई थी खुलेआम। लाश 8 दिन तक नहीं मिली। जब माननीय बहन जी ने संज्ञान में लिया तब जा करके 8 दिन के बाद उनकी लाश बरामद हुई थी। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि निश्चित है आपको न्याय मिलेगा और मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि जो भी मुलजिम उनकी गिरफ्तारी करें। गिरफ्तारी करे, फरे फांसी चढ़ा के जैसा हाथरस जैसा बड़ा घटना जिसमें रात में जो जला दिया, हिंदू प्रथा के हिसाब से रात में नहीं जलाया जाता है और जबरदस्ती जलाया। देखिए ये शासन प्रशासन के लोग अपनी नाकामियों को छुपाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश से कामयाब नहीं हो। प्रशासन आग काम कर रही है, बाकी काम कर रही है, बाकी पता कोई बता नहीं रही है। प्रशासन के लोगों को आ यहाँ रही मौजूद है, होना चाहिए ना। मौजूद है, बाकी कुछ कभी अभी शासन कर रही है। अभी मैं बात करता हूँ डीजीपी से और यहाँ के जो अधिकारी उनसे भी बात करता हूँ, जिलाधिकारी से भी। ठीक है, न्याय दिलाएंगे हम आपको। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोगों से भी बांट लीजिए। विधायक जी से पूछिए। विधायक जी जिंदाबाद, फांसी दो, फांसी दो। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं लगातार फांसी की मांग, जो कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि उनके साथ उनके जो कि पीड़ित परिवार को क्या कुछ कर रहे हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है इनके द्वारा। क्या कुछ बोले इन्होंने कि आपको क्या आश्वासन इनके द्वारा दिया गया? के कहे द्वारा जो ये प्रदेश अध्यक्ष जो अभी आए थे सर, हाँ। इनके द्वारा क्या आपको किस प्रकार से सहयोग दिया? सहयोग से अभी नहीं हमको, आदमी को इन्होंने क्या बोला आपको? बोला विश्वास दीजिए हमको, पहले वो लोग को फांसी सजा सुनाई, गिरफ्तार होना चाहिए वो लोग को। और कुछ क्या उन्होंने बताया आपको, जो कि हम कहीं न कहीं मैं सुन नहीं पाया आपको? और कुछ क्या उन्होंने किस प्रकार से आश्वासन दिया? आश्वासन किस दिए तो सर, पहले मैं यही चाहता हूँ, तो कहने वाले बहुत कर रहे हैं कि मैं पैसा दे देंगे, नौकरी दे देंगे, स्कूल दे देंगे माला, लेकिन वो उसी के तो खोज के लाना चाहिए। उसी से मेरा बेटा थोड़ी जिंदा होगा।
हाँ कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि आज चौथे दिन बीत चुके, लेकिन प्रशासन क्या ऐसा कुछ जांच पड़ताल नहीं कर पा रहा है? पैसा तो ले लेंगे, मान पड़ताल तो कर रही है, बाकी क्या कर रही है अभी तक तो मिल नहीं रहा। अभी 5 दिन कोई सुराग नहीं मिला अभी तक। सुराग तक कोई नहीं मिला। और आप लोग के मान लीजिए ऐसा भी तो है कि आपके साथ किसी की दुश्मनी या रंजिश रहा हो? वैसा गहरा दुश्मनी तो कोई नहीं है किसी के साथ आप? किसी के साथ यही है विरोध यही अपना इस जमीन का विरोध चल रहा। बाकी तो अपने जगह कमा खा रहा, मैं अपने जगह कमा खा रहा हूँ। अच्छा 11 साल से वकीलो तो मैं किसी को देखा नहीं, मैं किसको कहूँ। 11 साल से आपकी बात चल रहा है? जी चल रहा है। क्या ऐसे में उनका ऐसा में आपको कोई आशंका नहीं हो सकती है कि अभी कैसे मैं उसको भी नहीं देखा, मैं किसको कर सकता हूँ? वही मारा, मैं तो देखो कौन हित है कौन दुश्मन, मैं किसको करूँ? मैं देखा नहीं तो सर। बिल्कुल। और आप कुछ इस विषय में अभी 4 दिन बीत चुके हैं और भी मान लीजिए जो नेता विधायक हैं आ रहे हैं कहीं ना कहीं, और किस प्रकार से आप लोग का सहयोग कर रहे हैं? किस प्रकार कहेंगे कि हम कर देंगे 24 घंटा में, हम कर देंगे, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिल पा? नहीं, कुछ नहीं। सभी लोगों ने आश्वासन बस दिया कि हाँ कर देंगे, लेकिन नहीं होगी। हमारे लिए कोई कोनो काम नहीं करते हैं। होता तो अब लोग पता नहीं क्या हो जाता है। गरीबों को उठाते हैं, अमीरों को भी उठाते हैं। आज हमारे लोग गरीब हैं, इसीलिए कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ये बात बस गरीबों के साथ ऐसा हो रहा है कि अगर मान लीजिए बड़े के होते तो क्या उनका जांच पड़ताल तो उसको घरे बुलडोजर चल जाता, उसको फांसी हो जाता। ऐसे में अगर अपराधी का कोई पता नहीं पा रहे हैं या ना ही आप किसी पे आशंका जता रही हैं, तो क्या प्रशासन जांच पड़ताल किस प्रकार से करेगी? हमन के दुश्मन जानते नहीं हैं। अब बच्चे के साथ के गए सड़की वहाँ पार के ना, हम घरे थे। अब बच्चे हमारे गए वहाँ लैट्रिन कर रहे, हमारे शौचालय नहीं है घर में जी। हाँ तो सब हमारे जो प्रधानमंत्री शौचालय योजना है, क्या आपके वहाँ प्रधान और आपके विधायक नेता आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं प्रदान दिए? नहीं, प्रधान मेरे शौचालय क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो है जन जन शौचालय का, देखिए जन जन शौचालय के लिए यहाँ पे आप लोग नहीं आए हैं। इस परिवार को पीड़ित बात सुनिए। देखिए मुद्दे को गुमराह मत करिए। आप मुद्दे को गुमराह नहीं, जैसे सुनिए सर, मुद्दे को गुमराह मत करिए। शौचालय की यहाँ की बात नहीं कीजिए आप। यहाँ मुद्दा जो है उसको उठाइए सर। मुद्दा पहले मेरी बात सुनिए। इन्होंने बताया कि शौचालय मेरे वहाँ नहीं है, बाहर बच्चे कहीं न जाने में। मुद्दे को काहे गुमराह कर रहे हैं सर? गुमराह नहीं कर, वही तो गुमराह मत करिए इसको। गुमराह हम नहीं। यहाँ पे बच्चे का हत्या हुआ है, आप गुमराह कर रहे हैं। कोई मैं वही पूछ रहा हूँ कि जो नेता जो आ रहे हैं। सर पहली बात सुनिए मेरी। मुख्यमंत्री जी के शहर में ऐसे मिनिमम हत्या कर दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बुलडोजर चलवाएंगे। कहाँ बुलडोजर है? आज बुलडोजर क्यों नहीं चला? वही चीज में यहाँ के शासन प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं कि 4 दिन हो गया अभी तक यहाँ से शासन प्रशासन क्या कर रहा है? अभी तक कोई इस पे सुनवाई नहीं कर रहा है। वही चीज मैं पूछ रहा हूँ कि किस प्रकार से इनको आश्वासन दिया? आश्वासन देखिए, सिर्फ आश्वासन। अभी 4 दिन हो गया। बहन जी के कहने पे आज प्रदेश अध्यक्ष जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ इन लोगों को आश्वासन दिए हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, अन्यथा नहीं होगी तो हम लोग धरना पे बैठने के लिए तैयार हैं। हमारे बहन बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो आ गए, लेकिन उनके तरफ से कोई नहीं आया है। मोदी योगी कोई भेजा नहीं है हमारे पास। वही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए सरकार क्योंकि उनकी सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और वो गृह जनपद है गोरखपुर उनका, और उनके ऐसे क्षेत्र में वो भी थाना शाहजहां के क्षेत्र गए, अगर ऐसा घटना हो रहा है। ऐसे नाते नहीं आए हैं। अगर दूसरे समाज के होते तो आगे होते। वो जान रहे थे कि दलित समाज के हैं, लेकिन उनकी भूल है। ये बहुजन समाज पार्टी की पार्टी है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्रदेश अध्यक्ष को भेजी हैं। अब आप देख लीजिए, रहला पूरा कहीं जगह नहीं इस क्षेत्र में। सारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एक हो गए हैं। अगर 2 से 3 दिन में या 24 घंटे में अगर ये ओपन बात नहीं हो पाएगी कौन हत्यारे हैं, तो ईंट से ईंट बहुजन समाज पार्टी बजाने का काम करेगी। यही बात मैं शायद आप लोगों से यही बात पूछने की कोशिश कर रहा था कि जो आपने बोला कि 2 से 3 दिन, मैं यही पूछने की कोशिश कर रहा था कि क्या उनका आश्वासन है। ऐसे तो मान लीजिए आश्वासन तो देते रहेंगे कि हम जल्द आरोपी को पकड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपना टाइम तो नहीं दिया कि 1 दिन 2 दिन 2-4 दिन की दिया था, लेकिन कुछ भय नहीं। 24 घंटे 24 घंटे समय दिया था। अभी तक कोई खुलासा नहीं कर, खुलासा नहीं ऊपर। कहीं ना कहीं लापरवाही कही जाए। क्या कर लापरवाही है एकदम पूरी। प्रशासन की पूरी लापरवाही है, सरकार की भी पूरी लापरवाही है। यहाँ सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं,
और इसी क्षेत्र की घटना घटी है और दो दलित समाज की घटी है और नौजवानों की एकदम बता रहे 14 साल एक 12 साल का लड़का है, मैं खुद ही जब हत्या हुई है। उनको क्या आना नहीं चाहिए था? जी बिल्कुल सर, वही मैं मुख्यमंत्री का जनपद ये है, ठीक है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी वोट जब लेना होगा तो सबसे पहले दलित समाज में आएंगे और बाबा साहब मानवर कांसी राम साहब की बात समझा के दलित समाज को लुभाने का काम करते। दलित समाज समझ चुका है। अब बहुजन समाज पार्टी को 2027 में सरकार बना के जितने भी अत्याचार हुए सब अत्याचार को फिर उन लोग के ईंट से आठ बजा के बदला लेने का काम करेंगे। और ये देख लीजिए बहुजन समाज पार्टी अब चुप बैठने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जैसा कि आपने बताया कि 2 से 3 दिन का आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द और आरोपी को पकड़ा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। और भी आइए मिलते हैं लोगों से।